अयान शकील इंडिया से, फ़र्ज़ नमाज के बाद तस्बीह पढ़ना कैसा है? फ़र्ज़ नमाज के बाद तस्बीह पढ़ना सुन्नत अमल है। अलबत्ता इसमें उलमा का इख्तिलाफ है कि फ़र्ज़ जिनके बाद सुन्नत मुअक्कदा भी हैं तो सुन्नत मुअक्कदा के बाद पढ़ी जाएगी या फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद पढ़ी जाएगी। अरब उलमा की राय है कि फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद पढ़ी जाएगी। जो बड़े सगीर के उलमा हैं उनकी राय है कि फ़र्ज़ के बाद सुन्नतों के बाद पढ़ी जाएगी, ये सुन्नत मुअक्कदा। दोनों के पास दलाइल हैं। उनकी दलील हदीस का ज़ाहिर है कि नबी ने जब ये तस्बीहात का हुक्म दिया तो फ़र्ज़ नमाज के बाद का तज़किरा किया। जो बड़े सगीर के उलमा है वो कहते हैं कि फ़र्ज़ नमाज के बाद का ये एतराज़ है इशराक और तहज्जुद से, फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद मुराद नहीं है, क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस और दीगर भी हदीसों में आता है। हो सकता है हदीस की किताब का हवाला देने में गलती हो रही हो, लेकिन बहरहाल सही हदीस है ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बक़दर बैठते थे, फिर खड़े हो जाते थे। तो इस तरह तमाम हदीसों में अगर हम तत्वीक देते हैं तो सही पता चलता है कि फ़र्ज़ के बाद नबी ने सुन्नतों में जल्दी की है। तो इसलिए फ़र्ज़ अपनी मुकम्मिलात के बाद जो है उसके बाद तस्बीह पढ़ी जाएगी। तो जिस हदीस में फ़र्ज़ नमाज के बाद आता है तो उसका मतलब जब फ़र्ज़ सुन्नतों के ज़रिए मुकम्मल हो जाए, सुन्नत मुअक्कदा भी चूँकि फ़र्ज़ नमाज ही की तकमील के लिए होती हैं, तो उनके बाद तस्बीहात पढ़ी जाए। तो सऊदी अरब में इमाम लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद तस्बीहात शुरू कर देते हैं, तो वहाँ भी फ़र्ज़ के बाद तस्बीहात शुरू कर दें। 1.5 इंच की मस्जिद कायम करने की ज़रूरत नहीं है। बर सगीर में ऐसा होता है कि फ़र्ज़ के बाद लोग सुन्नतों के लिए जल्दी खड़े होते हैं, फिर तस्बीहात पढ़ते हैं, तो यहाँ ऐसा कर लें आप। दलाइल बहरहाल दोनों तरफ है। हमारी नज़र में ये जो दूसरा कौल है ना, ये ज़्यादा राजे है। इसलिए नहीं कि बर सगीर के उलमा का, इसलिए कि इस तरह से तमाम हदीसों में तत्वीक हो जाती है। उस हदीस पर भी अमल हो जाता है जिसमें आता है कि नबी फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बक़दर जो है आप बैठते थे, फिर खड़े हो जाते।